नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रोय। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं टैली ERP 9 में हम कंपनी किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो कंपनी क्रिएशन पे देखते हैं। तो लास्ट वीडियोस में हम लोग ने देखा था कि टैली ERP 9 को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, और साथ में अगर आपका ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उसको अपग्रेड किस तरीके से हम करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कंपनी क्रिएशन। उसके लिए क्या है, हमें टैली का जो शॉर्टकट यहाँ पे एप्लीकेशंस का है आइकन्स, उस पर डबल क्लिक करना है, वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है टैली ERP 9 यहाँ पे ओपन हो रहा है। ERP का मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और टैली का अर्थ जो है मैचिंग, उसको देख सकते हैं इंग्लिश में। और टैली स्टिक हुआ करता था जो कि काउंटिंग में इस्तेमाल होता था या ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स के लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका जो जब गेटवे सर्वर में हम आएंगे, यहाँ पे स्टार्टअप अगर फर्स्ट इंटरफेस आता है तो यहाँ पे जो है आपका लाइसेंसिंग ऑपरेशंस आएगा। एक्टिवेट योर लाइसेंस, रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, यानी कि आपका एक्टिवेशन करना है। लाइसेंस आपने परचेज किया है तो आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, आपका क्या टैली ऑलरेडी इंस्टॉल था, किसी कारण से कंप्यूटर आप इंस्टॉलेशन या फॉर्मेट या कंप्यूटर आपका चेंज हो गया है तो आप उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं। गेट ए रेंटल लाइसेंस, टैली का हमें रेंटल लाइसेंस भी मिलता है। और कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, और ये सारी चीज़ के लिए क्या है, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी है। एंड लॉग इन एज रिमोट टैली.net यूजर, ये जो है आपका .net यूजर का एक ID प्रोवाइड करेगा टैली, जो कि आप अपने बिजनेस का जो भी इंफॉर्मेशन है अकाउंट्स का, वो जो है इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लॉगिन करके कहीं से भी देख सकते हो। और वर्क इन एजुकेशनल मोड, और ये जो है क्विट करने के लिए, यानी कि एप्लीकेशन से हमको बाहर जाने के लिए यहाँ पे दिया गया है। और इसके साइड्स में आप देखो एक अल्फाबेट कोई भी है, जैसे लॉगिन के लिए LW, वर्क इन एजुकेशनल मोड, Q, यानी कि ये जो है शॉर्टकट है। अगर मैं कीबोर्ड में W प्रेस करता हूँ तो ये जो है डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है हमें एंटर आपको फॉरवर्ड जाने के लिए, और एस्केप बटन जो यूज होगा आपको बैकवर्ड जाने के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा लिस्ट ऑफ द कंपनी में जो है कोई कंपनी नहीं शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे मैंने कोई भी कंपनी अभी तक क्रिएट नहीं किया है। और इसका नीचे में अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको वर्जन दिखाई देगा कि ये जो टैली का सीरीज है रिलीज 6.61%, और लाइसेंस एंड सर्विस का जो दिया हुआ है एजुकेशनल मोड, और इस तरीका से गेटवे और यहाँ पे लोकल होस्ट दिया हुआ है। तो अभी जो है हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सिलेक्ट कंपनी, मेरे पास कोई कंपनी नहीं है। रिमोट लॉगिन एज रिमोट यूजर, तो ऑलरेडी हमारे पास कोई रिमोट यूजर्स का नहीं है, तो हम क्या कंपनी क्रिएट करेंगे एजुकेशनल वर्जन्स पे, जहाँ पे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। उससे पहले जो है मैं आपको अंडर टॉप बता दूं कि यहाँ पे प्रिंट, एक्सपोर्ट, मेल, अपलोड, टैली शॉप, लैंग्वेज आपको सेटिंग कर सकते हैं। कीबोर्ड अगर आपको चाहिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यहाँ से ले सकते हो। कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर टैली का, और हेल्प, किसी भी तरीका कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ से आप क्लिक करके इंटरनेट कनेक्ट होता आपको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे आता हूँ क्रिएट। तो यहाँ पे भी आप अगर नोटिस करोगे तो जैसे कि सिलेक्ट कंपनी में S जो है रेड हो रहा है, लॉगिन एज रिमोट में L हो रहा है, कंपनी क्रिएट कंपनी में C हो रहा है, B। तो ये जो है शॉर्टकट है, यानी कि मैं कहीं से भी अगर यहाँ पे C प्रेस करता हूँ तो मैं डायरेक्टली कंपनी क्रिएट में मेरा पेज जो है वहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो डायरेक्टरी खोज रहा है, ये डायरेक्टरी जो है आप चेंज भी कर सकते हो। इसका पाथ जो है फाइल कहाँ पे जाना चाहिए, आप अगर अपने पेन ड्राइव में रखना चाहते हो तो पेन ड्राइव का यहाँ पे लोकेशन और एक फोल्डर आप बना देना डाटा नाम से, तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कंपनी का नेम, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि कंपनी क्रिएशन किस तरीका से। यहाँ पे हम लोग क्या है, कंपनी क्रिएशन में कंपनी का नेम देंगे। उसके बाद में नेम जो है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे सागर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये मैंने नेम दिया। और यहाँ पे जो है मेलिंग नेम में क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का क्या होता है, उनका लोगो या शॉर्ट नेम ही बहुत फेमस होता है, तो उस हिसाब से मेलिंग नेम दिया जा सकता है। इधर हम पूरा का फुल नेम भी मेलिंग नेम पे दे सकते हैं। उसका जो यहाँ पे एड्रेस देना है, तो यहाँ पे सपोज मैं एड्रेस दे रहा हूँ सेक्टर 19 नोएडा उत्तर प्रदेश।
उसके बाद आप जो है एड्रेस जो है डिटेल्स में आप यहाँ पे देना, क्योंकि ये जो है हमारा इनवॉइस में जो प्रिंट होके आएगा ये यहीं का एड्रेस जो कंपनी में हम लोग देंगे वही एड्रेस प्रिंट होके आता है। क्योंकि मैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रेनिंग देने के हिसाब से कर रहा हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ। कंट्री जो है आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। मैंने एक दो बार देखा, कुछ मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने इंडोनेशिया या कोई इराक ऐसे करके रखा, तो उसमें जो है आपका बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जीएसटी हो गया, टैक्सेशन सिस्टम हो गया या टीडीएस हो गया, तो वो आपको काम नहीं करेगा वहाँ पे। तो आपको बिल्कुल भी कंट्री और स्टेट जो है बिल्कुल भी सही से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश। पिन कोड जो है, पिन कोड भी आपका सही देना है। उसका जो फ़ोन नंबर है वो आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे पुट करना है। उस तरीक़ा से आपका अगर कोई मोबाइल कम्युनिकेशन है तो आप मोबाइल नंबर दे सकते हो। तो यहाँ पे जो है फैक्स नंबर है, फैक्स नंबर आप दे सकते हो। तो इस तरीक़ा से मैं यहाँ पे जो है ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, आपके पास जितना भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे दे देना। तो ये जो है हमारा एड्रेस का कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन, प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स और कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो है हमारा बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर्स डिटेल्स यहाँ पे आता है। तो उसके लिए जो है हमें फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, हमारा इंडिया में जो है फाइनेंशियल ईयर इज बिगेन्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट्स एंड इन द 31 मार्च। तो कोई फाइनेंशियल ईयर जो होता है, जैसे कि अभी 2020 मई के महीने में हम लोग हैं, मई 19 तारीख हो रहा है, यानी कि वी आर इन द फाइनेंशियल सेशन ऑफ 1 अप्रैल 2020 हम लोग फाइनेंशियल ईयर में हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से है, यानी कि हम बिजनेस कभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या है, बुक्स बिगेन्स फ्रॉम। तो बुक्स जो बिगेन्स करेगा वो कब से करेगा, वो आप अपना डेट दे सकते हो। यानी कि मैं सपोज 1 मई दे देता हूँ कि 1 मई से मैंने बिजनेस को स्टार्टअप किया था। और यहाँ पे देखो कि यहाँ 2019 करके आ गया, तो इसको जो है आप डेट को बिल्कुल भी ध्यान से देखना, 20 कर लेना। उसका अगर आपको पासवर्ड अगर रिक्वायर्ड है, पासवर्ड देना चाहते हो, क्योंकि आपका ये बिजनेस का सब ट्रांजेक्शन का डिटेल्स होगा, तो पासवर्ड देना बेटर है। पासवर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पासवर्ड में जो है हमें कैरेक्टर में जो है नंबर्स, वर्ड्स में भी कैपिटल, स्मॉल लेटर, ये सारा इस्तेमाल करना है। जैसे मैं दे रहा हूँ, तो ये जो है इस तरीक़ा से हम यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है टेली, आपको ये ऑप्शन पूछ रहा है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, क्या सिक्योरिटी कंट्रोल आपको इनेबल करना है फीचर्स। तो इसको फिलहाल मैं नो रहने देता हूँ। और बाकी जैसे मैंने इंडिया सिलेक्ट किया था, ये जो बेस करेंसी इंफॉर्मेशन है ये सारा एज इट इज ही हम रहने देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा कंपनी क्रिएट हो गया। जो पासवर्ड मैंने दिया था वो पासवर्ड मुझे देना है फिर से। तो ये जो है हमारा कंपनी यहाँ पे सागर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोल के यहाँ पे खुल चुका है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन में हम किस तरीक़ा से यहाँ पे सेटिंग्स करके यहाँ पे जो है आपका टेली विथ इन्वेंट्री और विदाउट इन्वेंट्री भी हम किस तरीक़े से काम करेंगे। तो ये जो है हमारा यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो चुका है सागर इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम से। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा उस पार्ट में हम लोग क्या है फीचर्स में किस तरीक़ा से करना है उसके बारे में जानेंगे, लेजर क्रिएशंस के बारे में जानेंगे, आगे स्टॉक क्रिएशन के बारे में जानेंगे, और किस तरीक़ा से कोई परचेज या सेल्स होता है उसके बारे में हम। तब तक के लिए विदाई दीजिए, नमस्कार।